नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन में। हम लोग देखेंगे आज एडुटेरिया का जो 72वीं BPSC के लिए टेस्ट सीरीज आया है। पहला टेस्ट है फ्री फॉर ऑल के लिए, सबके लिए फ्री था। इसको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया था, जिसमें कि कहा था इसमें आपका टोटल हिस्ट्री से 30 प्रश्न थे, पॉलिटी से 9, ज्योग्राफी साइंस से 29, इकोनॉमिक्स से 6, बिहार स्पेशल से 20, करेंट अफेयर से 39, मैथ से 10 थे। ये 22 मार्च को हुआ था। हम लोग इसको आज देख लेते हैं। कल हुआ था ये टेस्ट, संडे को। ये हम लोग आज देख लेंगे। सेटे था 72वीं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फुल सिलेबस, 150 क्वेश्चन, ही पता ही है 2 घंटे में होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन और उसकी स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया, जिसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये सही है कि पहले पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में बम्बई कर दिया गया था पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण। तो वही है कि पुणे में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये सही हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये भी सही है। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, फिर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया गया था। थर्ड कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि वे इस समय के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रवादी नेता थे। तो ये गलत हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी न करके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? हम लोग देख चुके थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 तो गलत है, तो पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य है। तो 3 काट दीजिए, 3 कट गया, 1 2 एंड 4। तो ऐसे भी बन सकता था, जिसको पता रहेगा कि 3 पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। हम लोग देखे थे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला बम्बई में हुआ था, फिर BCME कलकत्ता, और पहला बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, इसमें अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद दूसरा में कलकत्ता, दूसरे दादा देखे थे कि दादा भाई नौरोजी। तीसरे में कौन किए थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, ये मुस्लिम सदस्य थे। एम से मुस्लिम भी याद रख सकते हैं। और चौथा में ये था, इसमें ब्रिटेन वाले थे, इंग्लैंड वाले, जॉर्ज यूल। तो यही हो जाएगा इसमें। कथन सत्य। चौथा कह रहा था कि स्थापना के समय भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे, अधिवेशन के महासचिव A.O. ह्यूम थे। तो ये सही है। पूछ रहा था कौन सा कथन सही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रसार और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म का सुमेलित कीजिए। तो पहला कह रहा है कि सैयद हैदर रजा कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? नेता दिए हुए, क्षेत्र दिए हुए हैं। तो सैयद हैदर रजा दिल्ली से कर रहे थे, तो 1 का 2 हो जाएगा। चिदम्बरम पिल्लई तो मद्रास प्रेसिडेंसी का नेतृत्व कर रहे थे। लाला लाजपत राय तो पंजाब और यूपी साइड में थे। बम्बई और पुणे से तिलक कर रहे थे। 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है, 2, 3, 1, 4। थर्ड कह रहा है कि कानपुर षड्यंत्र के 1924 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो ऐसे डांगे पर चला था, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी पे नहीं चला था। तो इसका हो जाएगा D, भगत सिंह पे नहीं चला था। 4 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था इलाहाबाद को, और यहीं पे पढ़ा गया था महारानी की जो घोषणा थी, जिसमें कहा गया था कि अब गवर्नर जनरल की जगह पे वाइसराय कर दिया गया था। यही पहली में कैनिंग ही बना था वाइसराय। बहुत सारे इसमें प्रावधान लाए गए थे 1858 के अधिनियम में। तो ये इलाहाबाद में ही पढ़ा गया था। तो आपातकालीन मुख्यालय था इलाहाबाद। 5 नंबर कह रहा है कि रेलवे का सर्वाधिक विकास एक्स के समय किसके समय हुआ था, जबकि रेलवे बजट को आम बजट से अलग किसकी सिफारिश पर किया गया? तो स्थापना रेल बजट पहली बार कब आया था? रेल कब चला था? तो पहली बार चला था 1853 में, बम्बई से थाने। बम्बई से थाने। तो इस समय तो गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा करजन के समय हुआ था। सबसे ज़्यादा इस पे काम किया गया था। और एक वर्ष समिति जो 1920-21 में आई थी, इसके आधार पे ही पहली बार 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये पूछा था कि किसके सिफारिश पर? तो एक वर्ष समिति। वर्तमान में अभी क्या स्थिति है? तो इसको 2017 में
विवेक देवराय समिति के आधार पे एक कर दिया गया, विवेक देवराय समिति। आम बजट से रेल बजट को मिला दिया गया था 2017 में, मिलाकर पेश होता है 2017 से, तो याद रखिएगा। इसमें कह 6 नंबर के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा कि मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन 1908 पृथक निर्वाचन मंडल की आधिकारिक मांग, तो इसमें मांग किया गया था। बाद में 1909 के अधिनियम जो आता है मार्ले मिंटो सुधार, उसमें इसको पुष्टि भी कर दी जाती है और पहली बार सांप्रदायिकता का प्रावधान किया जाता है मुस्लिम के लिए, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन 6 स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 प्रस्ताव पारित हुए, तो ये भी सही है और पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। थर्ड कह रहा है कि सूरत अधिवेशन 1907 उदारवादियों द्वारा लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित था, तो नहीं, उदारवादियों द्वारा लाला लाजपत का नहीं, लाला लाजपत राय तो ये लोग किए थे जो गरम बदल वाले थे, जबकि उदारवादियों द्वारा किसका नाम प्रस्तावित किया गया था, रास बिहारी घोष का। तो ये तो 3 तो गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सही सुमेलित पूछा था तो युग में है, इसमें जब तक अब पूरा कंफर्म नहीं रहेगा नहीं बन पाएगा। चौथा कह रहा है कि प्रथम दिल्ली दरबार 77 अकाल के बावजूद लॉर्ड रिटन द्वारा भव्य आयोजन किया गया था, इसी में महारानी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाए, कितने सही थे, 1 2 3 सही है, तो केवल 3 युग्म सही होगा। कह रहा 7 नंबर की कौन सी बौद्ध संगीति के संबंध में सही है, तो प्रथम संगीति राजगीर में हुआ था, हम लोग देखे हैं, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। पहला में कौन राजा था, तो अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, अशोक और कनिष्क, तो कह रहा कि राजगीर में हुई थी, सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, ये भी सही है। तृतीय कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, नहीं, तृतीय नहीं, चौथा कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुआ था। तीसरा के समय कौन था, अशोक, पाटलिपुत्र में, तो ये तो गलत हो जाएगा, 3 3 3 कटा, 1 और 2 हमारा राइट आंसर है। 8 में कह रहा है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम का चयन करें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग ट्रिक देखे थे, हेमंत पे भोसी, हेमंत पे भोसी, सारा ट्रिक को ना एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, हे से हैदराबाद था, हैदराबाद, म से हो जाएगा मैसूर, त से हो जाएगा तंजौर, उसके बाद पे से हो जाएगा पेशवा, भो से भोसले और सी से सिंधिया। इसका ईयर भी याद रख सकते हैं, जैसे 1798 में यहाँ हुआ था 98, मैसूर में भी 1799 जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सहायक संधि थोप दिया जाता है। तंजौर कब हो जाएगा, तंजौर में आपका हो जाएगा 1799, यहाँ भी था, उसके बाद पेशवा का था 1802, भोसले का क्या हो जाएगा, इसका 1803 था और सिंधिया का हो जाएगा 1804। 1798 में हो जाएगा ये से क्या था, हैदराबाद, मैसूर 99, तंजौर 99, भोसले 1803, पेशवा 1502, सिंधिया 1804। अब पूछ रहा है कि इसका कालानुक्रम बताना है, तो सबसे पहले तो हैदराबाद हो जाएगा 1798, तो क्या हो जाएगा, 1 1 इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों तो कट गया। अब 2 3 में देखना है, तो 2 और 3, पहले मैसूर है उसके बाद अवध, तो इसमें भी कर सकते हैं, पहले मैसूर, पहले 2 आएगा, उसके बाद अवध, फिर पेशवा, फिर सिंधिया। अवध का क्या हुआ था कि यहाँ कुशासन के आधार पे लगा दिया गया था, कुशासन, तो यही हो जाएगा 1800, कुशासन के आधार पर इसको 1801 में मिला लिया गया था। बाकी तो सारा सही ही है। उसके बाद हो जाएगा आपका 3 में अवध, फिर पेशवा, उसके बाद सिंधिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि ब्राह्म समाज के दूसरे विभाजन एवं साधारण ब्रह्म समाज 1878 की स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो इसके पीछे मेन रीजन था केशव चंद्र सेन द्वारा इसके अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करना। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ देखिए। इसमें क्या हुआ था कि ब्राह्म समाज का प्रथम विभाजन 1866 में हुआ था। विभाजन का मुख्य कारण वैचारिक मतभेद था, लेकिन दूसरा विभाजन का मेन रीजन क्या था कि बाल विवाह का विरोध। ब्राह्म समाज और स्वयं केशव चंद्र सेन जो थे वो बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। उन्हीं के प्रयास से 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, इसका उम्र 14 वर्ष तय किया गया था, लेकिन 1878 में केशव चंद्र सेन जो अपनी आयु 13 वर्ष की पुत्री का ही, जैसे 14 वर्ष एज था लेकिन अपनी 13 वर्ष की पुत्री का ही शादी कूच बिहार के राजा से वैदिक कर्मकांड से कर दिया, और जो कि ब्राह्म समाज के सिद्धांतों के खिलाफ था। इसी कारण दोनों में मतभेद हो जाता है। इसी विरोधाभास कदम से नाराज होकर आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र सेब और शास्त्री जैसे नेताओं ने अपने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बना लिया है।
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे? तो आरजी भंडारकर भी है, आत्मारंग पांडुरंग भी है, एमजी रानाडे भी है। नहीं थे तो आनंद मोहन बोस हो जाएगा, डी आंसर। एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में असत्य बताना है, इस पे ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा था। तो क्या हो जाएगा इसमें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय एडीआर मद्रास था, तो ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, 1898 में की गई थी। 1898 हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष वर्ष 1925 बनी, तो यही गलत हो जाएगा, गलत पूछा था ना, असत्य। क्योंकि पहली बार अध्यक्षता कब किए थे, तो इसका ट्रिक हम लोग देखे थे, इसका ट्रिक क्या बताए थे, 1917 में किए थे, एनी बेसेंट बनी थी। फिर 8 साल बाद 1900 कितना हो जाएगा, 25 में कौन बनी थी, प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, इस समय एनी बनी थी। उसके बाद 8 साल बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनती है, 3 महिला टोटल बनती है। उसमें ये भी देखिएगा कि पहला में कोका कोला बताए थे, कोका कोला, कोलकाता, कानपुर और कोलकाता में। तो इसमें क्या कह रहा था कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 25 में बनी थी, तो नहीं, 1917 में बनी थी। 25 में कौन बनी थी, तो प्रथम भारतीय महिला बनी थी सरोजनी नायडू। बीएचयू की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का सहयोग दिया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कर रहा है 12 में कि अहमदिया और बहावी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो इसका क्या हो जाए कि अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया, जबकि बहावी आंदोलन मूल इस्लाम को पुनर्गठित करने के लिए सक्रिय था, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 13 कह रहा है कि किस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ और फ्रांसीसी ने अपने भारतीय फैक्ट्री वापस प्राप्त किए। तो इसमें 3 हुआ है टोटल कर्नाटक युद्ध, 1 2 3। इसका ट्रिक था ए पा पे। पहला क्या होता है, एक्सला-सापेल की संधि से समाप्त होता है, दूसरा पांडिचेरी की संधि से और तीसरा पेरिस की संधि से। तो पहला हो जाएगा आपका एक पांडिचेरी पहला में एक्सला-सापेल, दूसरा में पांडिचेरी और तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त होता है। अलीनगर की संधि 1757 में हुआ था, ये दूसरा संधि है, ये बंगाल के तरफ हुआ था, नवाब के द्वारा, बंगाल के नवाब किया था अंग्रेजों से। तो इसका हो जाएगा पेरिस की संधि। 18 कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो इस सब विद्रोह का मुख्य कारण तीर्थ स्थानों की यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबंध था, तो सही है। वारेन हेस्टिंग को इस विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये भी सही है। 3 कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है, तो ये भी सही है। तो गलत पूछा था, तो क्या हो जाएगा, एक भी गलत नहीं है। आनंद मठ में ही आपका वंदे मातरम भी प्रकाशित किया गया था, वंदे मातरम भी, डी हो जाएगा राइट आंसर। 15 कह रहा है कि धन के बहिर्गमन के बारे में निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने 1872 में पुणे में दिए गए व्याख्यान में कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है। तो ये कहे थे आपका एमजी रानाडे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात या पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है। तो इन्होंने ही कहा था कि 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा बाहर ले जाया जा रहा है। 16 कह रहा है कि हिंद स्वराज निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये महात्मा गांधी का द्वारा लिखा गया था 1909 में, जब इन्होंने ब्रिटेन लंदन से साउथ अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, जहाज पर लिखा था, समुद्री यात्रा में। ये मूल रूप से गुजराती में था, बाद में फिर ये इंग्लिश वगैरह में भी आने लगा था। 17 कह रहा है कि इस सतवाहन शासक ने स्वयं को एक ब्राह्मण कहा और 6 रात वंश का नाश करने वाला दावा किया। तो ये थे आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी हो जाएगा। इसका एक नासिक अभिलेख भी मिला है, नासिक अभिलेख, जिसमें बताया गया है कि इन्होंने 3 समुद्र का पानी पिया था, ऐसे करके। तो पहला क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हिंद महासागर हो जाएगा एक तरफ, इधर बे ऑफ बंगाल और एक तरफ अरब सागर। तो तीनों के बारे में जिक्र किया है कि 3 समुद्र पे इसका आधिपत्य था, इसीलिए कहा जाता था 3 समुद्र का पानी पिया था। 18 कह रहा कि सातवाहन शासक में कटक और स्कंधावर शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता था, तो ये सैन्य व्यवस्था के लिए यूज किया जाता है, कटक और स्कंधावर। 19 कह रहा है कि अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सत्य के बहुआयामी स्वरूप का सिद्धांत। ये भी पूछता है किसकी है अनेकांतवाद का संबंध, किस धर्म से है, तो इसका संबंध जैन धर्म का मूल सिद्धांत था, अनेकांतवाद जैन धर्म का था। तो हो जाएगा सत्य के बहुआयामी स्वरूप का सिद्धांत, अनेक सिद्धांत यानी बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। 20 कह रहा है कि किस शासक के सिक्कों पर पहली बार देवताओं की छवि अंकित हुई थी, तो ये कुषाण में हुआ था, मेनली रूप से बुध, शिव और एक ईरानी देवता मित्र का इसमें जिक्र होता है, मतलब सिक्के में, तो हो जाएगा कुषाण।
21 कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपका एस.एन. राव, ये हो जाएगा राइट आंसर। 22 कह रहा है कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो चनहुद्रो है, कोटतीजी भी है, देसलपुर भी है। नहीं क्या है तो सोहगौरा, इसका संबंध मौर्य साम्राज्य से था। इसमें आपका अनागार का व्यवस्था किया गया था सोहगौरा में, जिसका आपातकालीन या किसी तरह जैसे भूकंप या सुनामी कुछ भी आ जाए उस समय इसका यूज किया जाता था। तो सोहगौरा हो जाएगा, अकाल प्रबंधन के लिए बनाया गया था यहाँ पे एक अनागार। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट की स्थापना किस वर्ष किए थे, पहला बात तो की स्थापना किसने किया, तो दंतो दुर्ग ने। कब किया था, तो 753 ईस्वी में। 24 है कि चोल शासन में पल्ली चंदन किसको वर्णित करता है, तो पल्ली चंदन का मतलब होता था दान दी गई भूमि, खासकर जो जैन लोग को दान दिया जाता था ना भूमि, उसी को कहा जाता था पल्ली चंदन। प्रश्न पूछता है बीपीएससी, ये सब भी यूपीएससी में भी पूछा था एक बार, बेट्टी क्या होता था, एक जबरन श्रम था जो कर के रूप में लिया जाता था, इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। पल्ली चंदन क्या था, तो जैन धर्म को संस्थानों या मठों को दान दी गई भूमि होता था। एक होता था बेलन वेगाई, तो ये होता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। एक है ब्राह्मदेय, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई कर मुक्त भूमि। साला भोग, तो ये भी पूछा था बीपीएससी, किसी विद्यालय को रख रखाव के लिए दी जाती थी। देवदान या तिरुनामट्टुकनी, तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। राजस्व का स्रोत, तो चोल काल में सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान था, जो कि उपज का 1/3 हिस्सा होता था। कार्ड में क्या था, इसको कुछ कर लेते हैं। कह कार्ड में, तो यह भूमि राजस्व या लगान को कहा जाता था। 25 में है मामलत दर। एक सेकेंड, इससे पहले क्वेश्चन तो देख लें। इसमें कह रहा था कि कौन अष्टप्रधान का भाग नहीं है, तो बाक्यानवीस था, मजूमदार भी है, न्यायाधीश भी है। मामलतदार जो है ये नहीं था, इसका देख लेते। जैसे अष्टप्रधान में क्या होता था कि 8 पद और उसके कार 8 पद इसमें होते थे। तो पहला तो पेशवा होता था, जो कि राजा का प्रधानमंत्री या समान पेशवा का, इससे भी हर बार बीपीएससी पूछती है प्रश्न। अमात्य मजूमदार था, तो वित्त मंत्री। बाक्यानवीस थे, तो ये दैनिक लेखा जोखा करते थे। दैनिक कार्यों दरबार की घटनाओं और सूचना विभाग के प्रमुख थे। दबीर सुमंत, ये भी पूछता था कि विदेश मंत्री को कहा जाता है। सुरुनबीस चिटनीस, जो राजकीय पत्राचार का प्रभावी होता था। चिटनीस का मतलब था चिट्ठी से संबंधित, याद रखिएगा चिट्ठी। सरे नौबत सेनापति था, सेना का संगठन और शासन बनाए रखना। पंडित राव, तो ये धार्मिक काम करेंगे पंडित जी। दान पुण्य का प्रमुख। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते थे। 26 कह रहा है कि किस शासक ने माप हेतु रस्सी के स्थान पर काठी व मानक छड़ी का प्रयोग किया था, तो ये किए थे शिवाजी। 27 कह रहा है कि मुगल अधिकारी दिए हुए संबंधित क्षेत्र, तो गलत मिलान का चयन करने कह रहा है। तो पहला ही गलत है, सिकदार। जिले का प्रमुख कृषि पदाधिकारी नहीं, कृषि पदाधिकारी होता था अमल गुजार। ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, यही कृषि का भी होता था अमल गुजार। सिकदार क्या होता था, तो जिले का प्रमुख राजस्व कार्यकारी अधिकारी होता था, कार्यकारी कानून व्यवस्था ये सब बनाने का काम करता था, ना कि कृषि। बक्सी, तो ये प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था, तो ये हो जाएगा गलत मिलान। 28 कह रहा कि प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद किसके दरबार में रहता था, तो ये रहता था अकबर के दरबार में। इसको अकबर ने सिरी कलम की उपाधि दी थी, सिरी कलम। 29 है कि युद्धस्थल में मारा जाने वाला मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था, तो ये था इब्राहिम लोदी। इसका आपका लोदी वंश में 3 ही बना था, बीसी हम लोग पढ़े थे। बीसी हो जाएगा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध होता है किसके बीच होता है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है। यही एकमात्र है जिसका युद्धस्थल में मारा जाने वाला पहला शासक बना था दिल्ली सल्तनत का, तो बी हो जाएगा। 30 कह रहा है कि कौन सा संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था, तो शेख सलीम अली चिश्ती थे, अब्दुल साबिर नहीं थे, अमीर खुसरो भी थे और अमीर हसन देहलवी भी थे, तो बी हो जाएगा। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार बंद कर दिया और केवल ब्रिटिश सरकार की ओर उसके भाषास्पद शासन किया। तो हुआ क्या था कि 13 में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सबका बंद कर दिया गया था, लेकिन 33 में पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है कारोबार और इसको केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन किया था। तो अगर ऑप्शन में 33 है तो इसको मारिएगा, अगर न रहे तो 13 भी मार सकते थे इसमें। 32 पे चलते हैं। कह रहा है कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो एनजी अयंगर। तो इसका फुल फॉर्म जब पढ़िएगा तो गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएगा, गोपाला स्वामी। टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, अध्यक्ष सहित टोटल 7 थे। अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा गोपाला स्वामी अयंगर तो ये थे, एस एम सादुल्ला भी थे, के एम मुंशी भी थे, जी बरदुलाई नहीं थे। इसके अलावा कौन कौन थे,
एगो कृष्णामचारी पढ़े थे, गोपालास्वामी पढ़े थे हम लोग, गोपाल कृष्ण। इसके साथ ही BL मित्र थे, माधव के स्थान पे आए थे, और DP खेतान थे जो कृष्णामचारी के स्थान पे आए थे। यही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान की अनुसूची के संबंध में गलत युग पर पहचान करें। तो दूसरा में क्या है, वेतन भत्ते संबंधित है। चौथी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन है। छठी में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन तो है, लेकिन मेनली इसमें 4 स्टेट पे फोकस किया गया, AM TM बताए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर ये रहता अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, अगर नहीं किसी में मैच करता तो मारना पड़ता, लेकिन क्या है इसमें असत्य पूछ रहा है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं है, तो इसलिए इसको मार सकते हैं। डी आंसर दिया है BPSC, ये एडुटेरिया। कह रहा 34 में कि राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो कह रहा है कि राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों के मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। तो सही है। संविधान में राज्यों के मंत्रियों की कानूनी जवाबदेही की प्रणाली के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो ये भी इसका सही है, तो इसका C आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। 35 कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, तो सही है। राज्यपाल को तत्काल भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 लागू करना होता है, तो ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं लागू होगा, तो 2 तो गलत हो ही जाएगा, 2 कट गया। अब है कि 3, राज्यपाल निवर्तन आउटगोइंग मंत्रिपरिषद से कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य जारी रखने का अनुरोध कर सकता है, तो कर सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 राइट आंसर होगा। 36 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधित है। तो जी में तो क्या है, इसमें संबंधित है 200, जो आपका कितना विषय का जिक्र है इसमें, 243 जी में 29 विषय का जिक्र है। 43 डी में 4 वर्ड का है, तो 4 वर्ड का आरक्षण होता है, तो इसे याद रखिएगा। इस 66वीं में पूछा था। के से है कि के चुनाव लड़ेगा, इसको ट्रिक बना के याद कीजिएगा। के से है के चुनाव लड़ेगा, तो इसी में चुनाव से अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण से संबंधित है, C हो जाएगा। 37 है कि 2026 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में मासिक धर्म स्वच्छता को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो इसका 21 हो जाएगा। इसी के तहत आपका जीवन का अधिकार है, इसी के तहत आपका अगर पूछेगा कि मनपसंद शादी करने का अधिकार, तो 21 हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें बहुत सारा निंद्रा का अधिकार, रामदेव बाबा वाला केस में जुड़ा था, जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, सब इसी में 21 में आता है। 38 कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है। तो ये दोनों सदनों की अलग अलग विशेष बहुमत से हटाया जाता है। 39 है कि भारत का संविधान मौलिक अधिकार पर युक्ति प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, लेकिन इन प्रतिबंधों को उचितता तय करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि पहला कह रहा है कि आम जनता के हितों की रक्षा हो, तो ये सही है। प्रचलित सामाजिक मूल और सामाजिक जरूरतें इसमें बाधा न बने, तो ये भी सही है। राज्य के DPSP सिद्धांतों की अनदेखी की जा सकती है, तो नहीं, अनदेखी तो नहीं कर सकते हैं, तो 3 तो गलत है। 4 कह रहा कि सामूहिक या सार्वजनिक हित व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंधों को उचित ठहरा सकता है, तो सामाजिक या सामूहिक हित इस पर थोड़ा सा प्रतिबंध कर सकता है, तो इसका 1, 2 और 4 है। अगर ऑप्शन में 1, 2 भी रहता तो भी मार सकते थे। ये आपका इसमें पूछा था 71वीं में इस तरह का प्रश्न पूछा था BPSC, इसका आंसर A हो जाएगा। 40 कह रहा है कि भारत की संसद के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किए बिना भी संसद के किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया था कि सलाह पर कार्य करने के बिना भी, तो बिना भी नहीं, 85 में कहा गया है कि सलाह पर करेंगे, तो 1 तो गलत है। 2 कह रहा है कि आमतौर पर किसी सदन का सत्रावसान तब होता है, सत्र का अवसान, सत्रावसान मतलब होता है जब उसे निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति के संवैधानिक रूप से किसी सदन का सत्रावसान करने से तब भी नहीं रोका जा सकता जब वह सत्र में हो, तो ये भी सही है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो आमतौर पर दुर्लभ स्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, तो ये भी सही है। पूछ रहा कितने कथन सही थे, तो केवल 2 कथन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 41 कह रहा है कि खार्ग द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, तो किसका है, तो ये ईरान का हिस्सा है खार्ग द्वीप। 42 है कि कौन सा स्थान अलकनंदा और पिंडार नदियों से मिलकर बना है, तो एक तरफ अलकनंदा तो सब में रहता है, लेकिन जब पिंडार मिलता है तो ये बनता है कर्ण प्रयाग, C हो जाएगा। इसमें तो 3 और है, इसको देख, जैसे एक तरह अलकनंदा तो सब में कॉमन है, लेकिन जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है, नंदाकिनी मिलती है तो न से नंदाकिनी, न से नंद प्रयाग, पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग। इसको लिखकर नोट कर लीजिएगा, 71 में इससे प्रश्न पूछा था।
अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो ये देव प्रयाग वाला पूछा था, देव प्रयाग। 43 कह रहा है कि पेन्नयार नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जो किन राज्यों से होकर बहती है, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक से होकर बहती है। 44 है कि क्रॉस थल डमरूमंद जिसे डेबी स्नेक शैतान की गर्दन भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किनके डेविल स्नेक किनके बीच स्थित है, तो ये भी एक तरमी में पूछा था, एक क्रॉस स्थल से स्थल डमरूमंद से, तो ये अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी के बीच स्थित है। 45 है कि पामलू, बेवार और दहिया या दहिया, खील, पोडू ये सब क्या है, तो कृषि पद्धति के प्रकार हैं। इसमें 2-3 और है, जैसे भारत में स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम, तो झूमिंग पूर्वोत्तर राज्य, दहिया एमपी, पोडू आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, खील हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट करा 46 की बैरन द्वीप एक जो अम्लमुखीय द्वीप है जो स्थित है, तो ये कहाँ है, तो श्री विजयपुरम के उत्तर पूर्व में। विजयनगर मतलब विजयपुरम किसका नाम कर दिया गया है, तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी, इसकी राजधानी कहाँ था, अंडमान निकोबार का राजधानी को श्री विजयपुरम कर दिया गया है, नया नाम। नेक्स्ट कर रहा है कि 47 की बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो बनेरघट्टा कर्नाटक में है। 48 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में, नॉर्थ वेस्ट में, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे देखिएगा तो नॉर्थ वेस्ट में पूछ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट। तो सर्दियों में होने वाली वर्षा के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली पश्चिमी विक्षोभ, तो इधर से जो वेस्टर्ली आती है उसके कारण प्रभावित होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से लौटने वाली मानसून हवाएं, तो नहीं, इससे आता है आपका केरल कर्नाटक, यहाँ पे तमिलनाडु तट पे वर्षा होती है ठंडी में, तो ये तो होती है लेकिन इससे साउथ में होता ना कि उत्तर पश्चिम में। उप उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, तो हाँ इससे भी प्रभावित होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 भी सही है और 1 भी, तो 1 और 3 बी राइट आंसर होगा। 49 है कि पश्चिमी यूरोप की मृदु या सौम्य जलवायु के लिए कौन सी जलधारा जिम्मेदार है, तो इसके लिए आपका है जिम्मेदार गल्फ स्ट्रीम। 50 में है कि ग्रहीय पवने या स्थायी पवने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कह रहा है कि व्यापारिक पवने उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है, तो ये सही है। 2 कह रहा है कि पछुआ पवने दोनों गोलार्धों में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो नहीं, पूरब से पश्चिम नहीं बहती है, पश्चिम से पूरब बहती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो गलत हो जाएगा, तो 2 इसमें भी कटेगा, इसमें भी कटेगा, इसमें भी कटेगा, तो 1 और 3 हो जाएगा कि ध्रुवीय पूर्वी पवने ठंडी और शुष्क हवाएं होती है, तो ये सही है। 51 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई क्या है, तो इसका मापन की इकाई टेस्ला है। 52 है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है, तो सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम में, उसके बाद निकेल, फिर स्टील, फिर लोहा। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में है 64-20, फिर निकेल 60-40, स्टील 59-60, उसके बाद लोहा 59-50, पीतल, उसके बाद कांच। नेक्स्ट करा कि यदि कोई 5 kg द्रव्यमान की वस्तु नियत वेग से चल रही है तो परिणामी बल कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है बल का F बराबर m में, तो जब नियत वेग से चलती है वस्तु तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो मास कितना है 5, तो 5 में गुने 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा। 54 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कार विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़क शुरू करता है, यह 30 सेकंड में 900 मीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रक का द्रव्यमान 10 टन है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, u बराबर 0 दिए हुए है और डिस्टेंस दिया हुआ है s बराबर 900, उसके बाद t बराबर है 30 सेकेंड, तो इसमें पहले तो ये वाला फार्मूला लगेगा कि s बराबर a निकालने के लिए ut प्लस हाफ pt स्क्वायर, तो इसमें s भरेंगे तो कितना हो जाएगा, s हो जाएगा आपका 900 बराबर हो जाएगा ut, u तो 0 है, प्रारंभिक में पढ़े थे ना कि u बराबर 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और हाफ pt स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हाफ a, और t कितना था 30 सेकेंड है, तो 30 गुने 30 हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 900 से 900 कट गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि द्रव्यमान 10 टन है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m में, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे F बराबर होता है m में, तो मास दिया हुआ है 10 टन, 10 गुने 2 यानी कि 20 टन हो जाएगा, 20 टन। जब इसको आप इसमें बदलिएगा न्यूटन में तो कितना हो जाएगा 20,000 टन, 1 टन बराबर 20,000 न्यूटन।
55 कह रहा है किसी होटल में एक महीने में ऊर्जा की खपत 350 यूनिट होती है, तो उसमें कुल ऊर्जा जूल में कितना होगा। तो इसका 1 जूल बराबर 1 यूनिट बराबर होता है 3 गुने 10⁻6 जूल। तो इसको 350 से गुना कर देंगे, 350 यूनिट में पूछ रहा है, तो 5 या 15 के 5 हाथ में एक सेकेंड, इसमें 350 यूनिट कह रहा था ना, 350 यूनिट है तो कितना जूल होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ऊर्जा की खपत 350 यूनिट थी, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो 1260 गुने 10⁻6 जूल होगा। अब है कि 9 जूल में आंसर दिया था, इसीलिए क्या होगा कि 3 1 0 ये हो जाएगा, 2 इसको डेसिमल में बदलने पे, तो 1.26 गुने 10⁻9 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 56 नंबर, इसका क्या था 1.26 गुने 10⁻9 जूल, सी हो जाएगा। 56 कह रहा है कि कौन सा विकल्प गुरुत्वीय त्वरण जी से सही संबंधित है। तो कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अनंत होता है, तो नहीं, यहाँ पे 0 होता है, शून्य, तो ये तो गलत हो गया। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम नहीं महत्तम होता है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, एक दूसरे को अल्टरनेट कर दिया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो पूछ रहा था सही पूछा है ना, तो इसका नन ऑफ द एबव हो जाएगा। 57 है कि बलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 200 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 20 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना समय लगेगा। तो इसका क्या हो जाता है, W बराबर एफ कोस थीटा। तो फोर्स कितना है, F बराबर फोर्स हो जाता है तो 200 न्यूटन, और इससे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो 20 मीटर लंबा जोतना है, तो 200 गुने 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1000 जूल, सी हो जाएगा राइट आंसर। 58 है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना क्या होती है, तो ये अनंत होता है। नेक्स्ट है कि किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट करा 60 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि लघु पथन तब होता है जब विद्युतमय यानी कि लाइव और उदासीन न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाता है, तो यही होता है, गर्म और ठंडा जब एक साथ मिलता है तो लघु शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लघु पथन में धारा बहुत कम हो जाती है, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए तो लघु पथन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लघु पथन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो यही बहुत जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये हो जाता है, तो 2 तो गलत हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा राइट आंसर। 61 कह रहा है कि एक घोल का पीएच मान 2 से 3 बदलता है, तो 1 बदला है तो इसमें याद कर लीजिएगा कि 10 गुना कम हो जाएगा। एक बार पूछा था कि 1 से 3 हो गया तो 1000 गुना ऐसे करके पूछता है, 66 में पूछा, तो इसको याद रखिएगा कि 2 से 3 बदला है तो 10 गुना कम हो जाएगी। ऑक्टेन संख्या किसका माप है, तो ईंधन की गुणवत्ता का माप करता है ऑक्टेन संख्या। डोब्रेनर के त्रिक सिद्धांत में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था, तो इसको व्यवस्थित किया गया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। 64 है कि निस्तापन में अयस्क को कैसे गर्म किया जाता है, तो वायु की सीमित मात्रा में या अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। 65 है कि कौन सा कथन सही है। एक कह रहा है कि हीरा ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, तो सही है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, सही है। ग्रेफाइट ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा, सभी सही है। 66 पे चलते हैं। कह रहा है कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं, तो इसके लिए होता है आपका केवल C14 का यूज होता है। इसमें एक दो और पढ़ना रहता है, जैसे कार्बन आयु गणना का तो देख लें कि C614 होता है, कार्बन मतलब परमाणु संख्या, परमाणु भर 14। उसी तरह यूरेनियम लीड आयु गणना, तो इससे यूरेनियम और लेड यूज होता है, यूरेनियम 238 और लेड 206। रूबिडियम अस्ट्रांसियम आयु गणना में रूबिडियम 87 का और अस्ट्रांसियम 86 का। पोटेशियम कार्बन आयु गणना में, तो इसमें K40 और ऑर्गन 40। ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या गणना इससे किया जाता है, तो जैसे कार्बन आयु से जीवाश्म या मृत जीव तथा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है। यूरेनियम लेड से क्या होता है, तो पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। रूबिडियम अस्ट्रांसियम से चट्टानों एवं खनिज की आयु ज्ञात करने में। पोटेशियम आर्गन से भूगर्भीय चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट कह रहा है 67 में कि कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में गलत बताना है, इस पर भी फोकस कीजिएगा, सत्य पूछा है। तो क्या हो जाएगा, कठोर साबुन बसीय अम्लों में सोडियम लवणों से निर्मित है, तो सही है। मृदा साबुन बसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों से निर्मित है, तो जो मृदा होता है वो पोटेशियम के, और कठोर जो होता है वो सोडियम से निर्मित होता है, सही है। कठोर साबुन जल में अधिक विलेय जबकि मृदु साबुन जल में कम विलेय, तो ये गलत है। कठोर जो होता है वो कम विलेय होता है, और जो मीठा मृदु होता है वो अधिक विलेय होता है, तो यही तो बताना था, असत्य पूछा था। डी कह रहा है कि जंतु बसाएं कठोर साबुन के लिए जबकि वनस्पति तेल मृदा साबुन के निर्माण में उपयुक्त होता है, तो ये भी सही है, सी गलत था इसका। 68 कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक में किस प्रकार के बहुलक पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है रेखीय एवं तिर्यक संयोजित बहुलक।
69 है कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो ये प्रति ज्वरकारी एवं पीड़ाहारी है, ये हो जाएगा। 70 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कह रहा है बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं जबकि अंतःस्रावी को एंजाइम, तो नहीं अल्टरनेट कर दिया है, बहिस्रावी से एंजाइम निकलते हैं और अंतःस्रावी से हार्मोन निकलते हैं, तो कथन सही पूछा है तो एक भी सही नहीं है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, मतलब एक उपर्युक्त में से कोई नहीं। 71 कह रहा है कौन सा शब्द शैवाल और कवक के बीच संबंध को दर्शाता है, तो इसके बीच सहजीवी संबंध होता है जो कि लाइकेन इसका एग्जाम्पल है, लाइकेन। 72 कह रहा है कि जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है उनमें सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, तो इसमें होता है सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली। 73 है कि कौन सा स्टॉप कोडन है, स्टॉप कोडन, तो इसका क्या हो जाता है, इसको नॉनसेंस कोडन भी बोला जाता है, नॉनसेंस कोडन, तो ये यूएजी भी है, यूएए भी है और यूजीए भी है, तो क्या हो जाएगा एक से अधिक। 74 है कि पौधों में फ्लोएम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, तो पानी और घुले हुए जल के लिए जाइलम होता है, जैसे जल जैसे जाइलम। आवासीय अमीनो एसिड के परिवहन के लिए, तो ये तो गलत है, भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम होता है। 75 है कि मानव शरीर में हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। 76 है कि कोशिका किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो कहाँ होता है, तो होता है कोशिका द्रव में। 77 है कि कोशिका की खोज और कोशिका सिद्धांत पर विचार करें, तो पहला है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार जीवित कोशिका को देखा था, तो नहीं जीवित नहीं मृत को देखा था रॉबर्ट हुक 1665 में। जीवित को पहले किसने देखा था, तो ये देखा था ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है कि स्लाइडेन और स्वान प्रस्तावित किया था कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, तो ये सही है, तो क्या हो जाएगा केवल 2 सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि सेब में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है, तो ये होता है पुष्पासन। इसमें और देख सकते हैं जैसे सेब पुष्पासन, इससे पूछा था 68 बीपीएससी में, 71 में कि आम का मध्य फल भित्ति वाला, इसलिए देख सकते हैं इसको। सेब पुष्पासन, नाशपाती भी सेम प्रकृति का होता है पुष्पासन, आम का जो होता है हम लोग मध्य फल भित्ति खाते हैं, बीच में गुठली होता है। अमरूद का फल भित्ति बीजांडासन, अंगूर फल भित्ति बीजांडासन, पपीता मध्य फल भित्ति, नारियल भ्रूणपोष, टमाटर फल भित्ति और बीजांडासन, केला मध्य एवं अंतः भित्ति, गेहूँ भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू पूर्णवृत्त एवं बीजवृत्त, लीची का एरिल, चना बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली बीजपत्र एवं भ्रूण, सहतूत रसीले परिदलपुंज, कटहल परिदलपुंज और बीज, अनानास परिदलपुंज, नारंगी का जूसी हेयर। नेक्स्ट करा 79 कि कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित होता है, तो कौन सा विटामिन डी होता है शरीर में संश्लेषित। ये भी पूछता है कि पानी में कौन कौन सा घुलनशील है, इसमें घुलनशीलता के आधार पे तो BC पानी में और ADE के वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट करा कि व्योम मित्र जो है चर्चा में था, ये क्या है, तो ये गगनयान मिशन के लिए डिजाइन किया गया एक महिला सेमी ह्यूमरॉइड रोबोट है गगनयान, व्योम मित्र, सॉरी 80 का B हो जाएगा। 81 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए CPI का उपयोग करता है, तो सही है, CPI संयुक्त का उपयोग करता है, तो सही ही है। इसमें यह भी पूछ सकता है RBI न देकर के यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी करती है, तो वो भी दे सकता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 RBI का 3 सरकार का। 2 में है कि थोक मूल्य सूचकांक NSO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो नहीं NSO नहीं करता है, थोक मूल्य सूचकांक निकालता है आर्थिक सलाहकार व कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाला, तो ये तो गलत हो गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाएं शामिल होती है जबकि WPI में सेवाएं को शामिल नहीं किया जाता है, यही WPI में नहीं, तो ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा 1 और 3 सही है। 82 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 27 के लिए भारत की अपेक्षित वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी है, तो इसका है 6.8 से 7.2%। 83 है कि विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 26 के अंत तक लगभग 728 बिलियन तक बढ़ गया। नेक्स्ट है कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है, तो ये भी सही है। ए का क्या था पूछा था सही ना, विदेशी मुद्रा भंडार, तो ये तो सही है कि चौथा सबसे बड़ा है, लेकिन ये 728 ना होकर के 701.4 मिलियन डॉलर तक बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा गलत। 2021 में लगभग USD 24 बिलियन के भुगतान संतुलन घाटे कारण घट गया, तो नहीं 24 नहीं था, यहाँ पे तक 23 था, एक तरमी का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा चौथा सबसे बड़ा स्थान सही है। 84 कह रहा है कि वर्तमान में भारत विश्व का सीमेंट में उत्पादक है सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 85 है कि किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो NNP8 फैक्टर कॉस्ट को कहा जाता है,
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, बी हो जाएगा। 86 है कि कौन सा राजकोषीय घाटा का सही ढंग से परिभाषित करता है, तो क्या हो जाएगा कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। 87 कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो एक में है कि पूंजीगत प्राप्तियां देनदारियां उत्पन्न करती। पूंजीगत प्राप्तियां में क्या होता है, या तो लिएबिलिटी बढ़ेगा या एसेट कमेगा, या तो संपत्ति कमेगा या दायित्व बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां देनदारियां उत्पन्न करती है या संपत्तियों को कम करती है, तो या तो दायित्व बढ़ाएगा या संपत्ति कम करेगा, तो ये तो सही है। उधार लेना पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो हाँ इससे दायित्व बढ़ेगा, तो ये भी है। ऋणों की वसूली एक राजस्व प्राप्ति है, नहीं ऋण जब वसूल लेंगे तो आपका एसेट कमेगा, तो क्या हो जाएगा ये पूंजीगत में आएगा। जबकि जो ब्याज की प्राप्ति होता है वो राजस्व में आएगा, लेकिन जब हम लोग ऋण ही वसूल लेंगे तो फिर तो ब्याज भी नहीं आएगा, तो इससे एसेट कमेगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो क्या सही है, 1 और 2। 88 है कि बिहार बजट 26-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है, तो ये है 2.99%। 89 कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो इसमें था कि एलपीसी सुधारों की शुरुआत हुई थी इससे, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही फसल को सही मेल खाता है, तो गेहूं खरीफ, नहीं गेहूं तो रबी है, चावल खरीफ है, मक्का खरीफ है, चना रबी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जानकार है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध बैल शीर्ष जो था बुल कैपिटल बिहार में किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है रामपुरवा से। 92 है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था, तो इसका संबंध था नील बगान मालिकों द्वारा शोषण। संपूर्ण क्रांति का विचार बिहार के किस नेता ने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण दिए थे। 94 पे चलते हैं। इसमें कह रहा कौन सा जोड़ा बांध जलाशय उसका स्थान बिहार के समय में सही नहीं है, तो इंद्रपुरी बैराज कैमूर, यही गलत है। कहाँ है इंद्रपुरी बैराज, तो रोहतास में, रोहतास। नागीबंध नागी नकटी जमुई में है, ओढ़नी बांका में है, दुर्गावती कैमूर में है। 95 है कि बिहार सरकार ने किस शहर में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास को मंजूरी दिए हैं, तो ये दिए हैं आपका गया में, बी हो जाएगा। 96 है कि बिहार की पहली विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो किया गया था 1937 में। नेक्स्ट कह रहा है 97 की कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे जिन्हें राज्य के वित्त और नियोजन में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है, तो ये थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकाल में का कौन सा शासक अपने विश्व स्तरीय बाजार नियंत्रण उसे कृषि नीतियों के लिए जाना जाता था और जिसे समकालीन इतिहासकारों ने दुनिया के महान अजूबों में से एक माना था, तो ये कौन है, तो ये था शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्च लाइट किस वर्ष शुरू हुआ था, तो हुआ था 1918 में। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मखाना शहद मक्का जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, तो ये सही है। 2 में कह रहा है कि पूंजीगत सब्सिडी के अंतर्गत समान निवेश को या कंपनी के लिए 25%, तो नहीं 25 नहीं 15 था, ये गलत है 2 नंबर। 3 कह रहा है सी असत्य पूछ रहा था, मुख्य उद्देश्य क्या है, नहीं मुख्य उद्देश्य पूछ रहा था, बी तो गलत हो गया। सी कह रहा है कि परियोजनाओं की न्यूनतम पात्र लागत 25 लाख रुपये और अधिकतम 5 करोड़ है, तो ये सही है, तो क्या हो जाएगा 1 से अधिक, डी हमारा राइट आंसर है। 101 है कि बिहार का दक्षिणी पठानी क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो ये बना है आग्नेय और कायांतित चट्टानों जैसे ग्रेनाइट नीस और शिस्ट से। नेक्स्ट पे चलते हैं। 102 कह रहा है कि कौन सा प्रमुख भौतिक विभाजन बिहार में है, तो शिवालिक श्रेणियाँ और तराई क्षेत्र, गंगा के मैदानी दक्षिणी पठारी क्षेत्र, तो यही है क्योंकि गंगा का मैदान तटीय नहीं है, यहाँ दक्कन भी नहीं है, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं है, यही हो जाएगा। 2 कह रहा है कि शिवालिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है, तो रामनगर दून तो है, सोमेश्वर भी है, हरहा घाटी या दून घाटी भी है, राजगीर पहाड़ी, ये कहाँ, ये तो साउथ में है नालंदा में, जबकि शिवालिक श्रेणी क्षेत्र में आ जाएगा ऊपर वाले नॉर्थ, खासकर यहाँ वाला जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट वाला, तो ये तो राजगीर तो सारा में ऐसे ही कट जाता तब भी बन जाता है 1, 2 और 3। 4 कह रहा कि सोनपुर मेला किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है, तो गंगा और गंडक। 5 है कि बराबर गुफाएं जो आजीविकों से अपने जुड़ाव और अपनी उत्कृष्टता पॉलिश के लिए जानी जाती है किस जिले में स्थित है, तो बराबर पहाड़ी कहाँ है, ये जहानाबाद में। 106 कह रहा कि भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो पहला कह रहा है कि यह मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो सही है। यह गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तर किनारे पर स्थित है, तो ये भी सही है। मुंगेर यहीं पे पड़ता है आपका, भागलपुर मुंगेर, उसके बाद नीचे रहता है दक्षिण पर ये छोटा नागपुर का पठार, ऊपर में गंगा के दक्षिण, तो यही हो जाएगा, बीच से गंगा नदी जाती है बीचों बीच से।
यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवर में बाघ है, तेंदुआ है, स्लॉथ है, भालू है और 4 सींग वाले मृग शामिल है। पूछा था कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है इसमें कि 107 में कि कौन 11 अगस्त 1942 के 7 शहीदों में शामिल नहीं थे। तो उमाकांत प्रसाद सिंह शामिल थे, सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश कुमार झा, जबकि रामकृष्ण सिन्हा नहीं थे। ये 8वें व्यक्ति में थे जो भाग गए, 8 में थे ये। 108 कह रहा है कि बिहार की एक प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी राम स्वरूप देवी को 1931 में किस केंद्रीय जेल में कैद किया गया था। तो इनको किया गया था भागलपुर सेंट्रल जेल में। 109 है कि कौन बिहार के एक नरमपंथी नेता नहीं थे। तो सदानंद सिन्हा नरमपंथी, महेश्वर प्रसाद और सैयद हैदर हुसैन, जबकि जेपी जो थे वो उग्रवादी में आते थे, उग्रवादी, नरमपंथी नहीं थे। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि नवादा जिले में अभ्रक पाया जाता है, तो सही है। भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा जिलों में क्वार्ज या सिलिका रेत पाई जाती है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 3 कह रहा है 11 नंबर के NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है, तो हुई है। स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता बढ़ी है, तो ये भी सही है। एनीमिया की समस्या कम हुई, नहीं ये बढ़ी है। तो क्या हो जाएगा, 3 तो कट जाएगा, 1 और 2 सही है। 112 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का HDI मान लगभग कितना है। तो ये है 0.685। नेक्स्ट पे चलते हैं। 113 नंबर कह रहा है कि 97वां अकादमी पुरस्कार का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो ये हुआ है लॉस एंजिल्स में। 14 है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सुदीप्तो सेन को मिला है। नेक्स्ट कह रहा है 115 में कि डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 के रोड मैप में कितने चरण बताए गए हैं। तो इसमें 3 चरण बताए गए हैं। 116 है कि हार्टलैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। तो दीपा भस्ती ने किए हैं। क्षमता गरीबी माप में कौन सा संकेतक शामिल होता है। तो कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और निरक्षरता। पर कैपिटा इनकम नहीं शामिल होता है, तो 4 कटेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट कह रहा है 118 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 और नवीनतम WTO अनकटार्ड रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, तो सही है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत शीर्ष 5 में शामिल है और फाइनेंशियल ईयर 25 में सेवा निर्यात 387.5 ट्रिलियन से अधिक रहा है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही पूछा था। तो 1, 2 और 3। 119 पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी योजनाएं किसान ई मित्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में शामिल है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये तो इसी के तहत मिलता है, किसान ई मित्र के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी है। और कृषि सिंचाई योजना, ये नहीं है, इसमें आता है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 120 में कि वित्तीय समावेशन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बैंक खाता धारकों का अनुपात 24 में लगभग 89% तक पहुंच गया है, सही है। बैंक मित्र की संख्या में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। RBI DPI का आधार बस 18 से 100 के बराबर माना गया है, तो ये सही है। 18 को 100 के बराबर माना गया है, तो क्या हो जाएगा, तीनों सही है, 1, 2 और 3। 121 में है कि टैक्स रैंप योजना का संबंध किससे है। तो टैक्स से होता है टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट है 122 में कि द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन में AI आधारित भाषा शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया गया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है NORBU। 123 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा निकाय इस योजना के नियमन और संचालन के लिए उत्तरदायी है। तो नियमन पेंशन का 2 करता है, एक तो करता है EPFO और एक करता है PFRDA। तो अटल पेंशन को करता है ये, नेशनल पेंशन स्कीम को भी यही करता है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। करा 124 में कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी समय पर ऋण का भुगतान करता है तो उसे निम्न में से कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। पहला में कि अधिक राशि के ऋण के लिए पात्रता, तो सही, अगर समय से भुगतान कर देगा तो उसको इस बार एक्स्ट्रा मिलेगा ऋण, ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु कैशबैक प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही, सभी सही है। 125 कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो कह रहा है यह देशों के वैश्विक आर्थिक विकास में योगदान को मापता है, तो नहीं, यह वास्तविक शक्ति किसमें ज़्यादा निहित है ये मापता है, तो ये तो गलत हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कि इसमें भारत का स्थान 5वां है, तो नहीं 16वां स्थान है, तो 2 भी गलत है।
इसमें असत्य पूछ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम अभी एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाते। क्या हो जाएगा इसमें असत्य में? असत्य पूछ रहा था। थर्ड कारक इसे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, तो ये सही है। तो 3 तो नहीं होगा, 3 तो सत्य है, तो 1 और 2 असत्य है, गलत है। 26 कारक के हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस और उसके आसपास जिस ऑपरेशन के अंतर्गत हमला किया था, तो इसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। जस्ट कॉज किसके लिए था? तो ये पनामा के लिए लाया था, और अर्जेंट फ्यूरी लाया था ग्रेनेडा के लिए। 27 पे चलते हैं। इसमें कह रहा था कि निर्यात तत्परता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य कथन का चयन करें? तो इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और यूपी शामिल है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात 437 अरब डॉलर हो रहा, तो सारा सही है। तो क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। 128 कर रहा है कि जन नायक कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कर रहा है इस योजना के तहत किसानों को 3,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी, तो सही है। यह राशि पीएम किसान योजना के अतिरिक्त दी जाएगी, तो ये भी सही है। इसके पश्चात किसानों की कुल वार्षिक आय 10,000 हो जाएगी। नहीं, तो पीएम किसान में कितना मिलता था? 6,000, और इसमें 3,000, तो टोटल 9,000 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 10 नहीं होगा यहाँ पे, तो 3 कट गया, 1 और 2 हो जाएगा सही। 129 कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है? पटना पूर्णिया, गोरखपुरी सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया और बक्सर भागलपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2, 3, 4, चारों सही है। 130 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है क्या? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित एक एकीकृत AI संचालित प्लेटफॉर्म है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यह इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है, तो नहीं, सड़क कनेक्टिविटी संबंध नहीं है, इसका संबंध है कृषि तकनीक से संबंधित है, कृषि से, तो ये गलत हो गया। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी स्थानीय भाषा में मिट्टी की सेहत, मौसम के पूर्वानुमान और कीट नियंत्रण पर रियल टाइम सलाह प्रदान करता है, तो ये भी सही है। इसके लिए उपयोगकर्ताओं के पास उच्च गति वाले इंटरनेट की आवश्यकता होती है। नहीं, उच्च गति वाले वो लोग कहाँ से लाएंगे किसान लोग? तो इसके लिए निम्न में भी सीमित कनेक्टिविटी में भी काम कर जाता है, तो देखिए तो गलत है। पूछ रहा था कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 गलत है, 1 और 3 सही हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय बजट 26-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ग्रोथ कनेक्टर के रूप में कितने नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किए हैं? तो ये किए हैं 7। मेनली है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, इसको देख लेते हैं। इसमें 7 में मेनली है एक है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, उसके बाद है दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, 7 कॉरिडोर है। इस पर चलते हैं। 132 का रहा कि PLFS 24-25-26 के रुपये के अनुसार भारतीय कार्यबल के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सेवा क्षेत्र वर्तमान में कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक लोगों को रोजगार दे रही है, तो नहीं, सेवा क्षेत्र इससे कम दे रही है, कि अभी भी कृषि अपना बनाए हुए है अधिक रोजगार वाले में, तो 1 तो गलत हो जाएगा। 2 में है कि कैजुअल वर्कर के अनुपात में पिछले दशक की तुलना में वृद्धि हुई है, तो ये आपका वृद्धि नहीं, इसमें भी कमी हुई है। नेक्स्ट है कि नियमित वेतनभोगी वर्ग का परसेंटेज शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, तो ये सही है। तो सही पूछा है, तो केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि 133 में कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 25-26 के लिए वार्षिक GDP 6.5 से 7% बीच रहने का अनुमान है, तो सही है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, तो सही है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत अब PPP के मामले में दुनिया का चौथा नहीं, PPP में 3rd है, और नॉमिनल GDP में आपका 5 है, तो क्या हो जाएगा इसमें 3rd है, तो ये तो गलत हो गया 3 नंबर, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 सही है। 134 कह रहा है कि INS बक्सीर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है यह प्रोजेक्ट 75 P75 के तहत विकसित स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी है, तो सही है। 2 कह रहा है कि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है, तो परमाणु से नहीं है, डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदक से चलता है। 3rd कह रहा है कि इसका निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने फ्रांस के नेबल ग्रुप के सहयोग से किया है, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 गलत हो जाएगा, तो तीनों में, तो 1 और 3 सही है। 35 में है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी आधार का आधिकारिक शुभंकर क्या है? शुभंकर, तो यह है उसका उदय।
नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में मिलान सही है। प्राथमिक क्षेत्रक में कितना था, तो 18.3%, द्वितीयक में 26.8, ये दोनों तो गलत हो गया। तृतीयक क्षेत्रक में सही है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ है, तो ये हुआ है आपका 8.6, नहीं इसमें 11.1% है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की इको फ्रेंडली बैम्बू हट परियोजना के माध्यम से किस स्थानीय जनजातियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके लिए थारू और उरांव। 38 में कि बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय 3 योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कुल कितने रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके तहत 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। हम लोग देख लेते हैं, इससे हर बार एक प्रश्न पूछता है बीपीएससी। इसमें आपका 1 करोड़ का रोजगार है, 25 से 30 इसका ये पूछता है, मतलब कितने साल के लिए, तो 25 से 30 के लिए। इसका मुख्य संकल्प क्या क्या है, तो पहला है दोगुना रोजगार दुगनी आय। याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा कि 7 में से कौन एक नहीं है, तो पहला है दुगना रोजगार दुगनी आय, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश में समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वस्थ सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान। 139 कह रहा है कि बिहार आईटी नीति 2025 के अनुसार राज्य के किस स्थानों के मुख्य आईटी हब और प्लग एंड प्ले केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो किसको किसको विकसित किया जा रहा है, तो पटना के बिहटा में और राजगीर के नालंदा में। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। 140 है कि बिहार सरकार ने राज्य की पहली फिनटेक सिटी को किस शहर के निकट विकसित करने के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी पूरी की है, तो ये किया है बिहटा के पटना में, पटना के बिहटा में, तो हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट में मैथ रीजनिंग आ गया, तो इसमें क्या किया है, तो ओस के बाद पी 1 जुड़ गया, पी क्यू आर 2 जुड़ गया, उसी तरह आर के बाद 3 जुड़ा है, जेड में 4 जुड़ा है, बाई में 5 जुड़ा है, जी में 7 जुड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुंदन को लिखना है, तो इसमें कुंदन को क्या लिखा जाएगा, तो एक एक कम कर देंगे, जे के बाद के एस टी यू, ऊपर से बढ़ाने पे +1 +2 +3 +4 +5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। 142 कह रहा है कि 4 10 33 136, तो इसमें क्या करना था, 4 दूनी 8 +2 गुना 2 +2, उसी तरह इसमें 10 गुना 3 +3 गुना 4 +4, तो इसमें क्या हो जाएगा 136 गुने 5, तो कितना आ जाएगा 680, +5 जोड़ देंगे तो 685। 43 में कह रहा है कि 100 से 500 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 और 6 से विभाज्य है, तो इस ऐसा जब भी पूछे तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 5 6, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 5 2 तिया 6 5 तिया 15 दूनी 3 दूनी 60, तो इसका एलसीएम 60 आ गया। अब कह रहा है कि 100 और 5 के बीच कितने विभाजित हैं, तो 60 तो नहीं होगा, 6 दूनी 12 120 होगा, उसके बाद 180 12 दूनी 12 6 18 6 24 6 25 30 6 6 36 42 और 48, तो ये हो जाएगा आपका इतना विभाजित है 1 2 3 4 5 6 7, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट का 144 नंबर कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। ये सब पीवाईक्यू वाला मैथ था, इसमें सारा 67वीं से लेके 71वीं के बीच वाले थे। तो इसका आंसर हो जाता है 5:37.3/11। इसका फॉर्मूला होता है 60h - 11 m/2, पे फिर करके बनाएंगे तो बन जाएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा, 0 डिग्री। लूप संख्या ज्ञात करने कह रहा है, तो 20 5 25 25 5 30, उसी तरह 5 5 ऐड हुआ है तो इसमें भी कर दीजिए, 9 5 14 5 19। 46 कह रहा है कि संतोष घर से डुटेरिया जाने के लिए पहले पूरब में जाता है, तो पहले पूरब में गया, ठीक है, उसके बाद वह दाएं की ओर मुड़ जाता है, फिर दायां मुड़ गया, दायां इधर होता है बायां इधर, आगे वह पश्चिम की ओर थोड़ी दूर जाता है, तो अब पश्चिम चल गया, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, तो फिर दायां नहीं बायां मुड़ेगा, और अपने गंतव्य पर पहुंच गया। अभी किस दिशा में है, तो इधर साउथ हो जाता है, दक्षिण हो जाएगा। 147 कह रहा है कि जय की वर्तमान आयु शंकर की आयु से 3 गुनी है, तो इधर अगर जय है इधर शंकर है, तो जय की अगर इसका x मानेंगे तो इसका 3x है। कह रहा है कि आज से 5 वर्ष पहले जय की आयु, तो जय की आयु कितना था, अभी है 3x। कह रहा है कि 5 साल पहले जय की आयु और शंकर की आयु बराबर अनुपात कितना था, तो जय की आयु शंकर की आयु से 4 गुना होगा, तो 4/1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 5
बराबर 4x माइनस 20। इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 15। तो x बराबर ये 15 हो गया, ये 45 हो गया। दोनों का एज करके पूछ रहा है कि दोनों का वर्तमान में एज क्या है, तो 45 + 15 60 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 148 में कह रहा है कि पासे के 3 पर कौन सा विपरीत है। 4 के विपरीत पूछा है। 3 एक कॉमन है, तो जो कॉमन के अपोजिट रहता है वो विपरीत हो जाता है, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 49 कह रहा है लुप्त मान ज्ञात करें, तो इसमें क्या क्या है कि 6 4 10 3 13 14 15 गुने 4 60 ले आया है। 1 2 1 3 3 6 4 10 10 गुने 4 40 15 16 17 18 9 9 8 कितना हो जाएगा, 18 + 20 9 29 9 8 17 के साथ हाथ में 1 2 1 3 37 गुने 4 करते हैं तो कितना आएगा, 7 28 के 8 हाथ में 2 4 दिया 12। 1 सेकंड कहीं ऐड करने में गलती हो गई। इसमें 9 8 17 के साथ हाथ में 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा ना, तो 7 28 के 8 हाथ में 2 4 16 2 18 188 हो जाएगा। कह रहा है 150 में कि बी की बहन है ए, यानी कि बी की जो बहन है वो है ए, और सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, ठीक है। डी का पुत्र है, सी का भाई है बी, सी डी का पुत्र है, सी जो है डी का पुत्र है, ठीक है। तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से, ए डी का कौन लगेगा, तो इसकी पुत्री लगेगी। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एडुटेरिया बी दे दिया है जो कि गलत है। हो गया टोटल 150 प्रश्न। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका करेंगे जुनून सीरीज 2.0 का। जैसे जैसे टेस्ट होगा 1 दिन के बाद आप लोग को वीडियो और पीडीएफ सब दे देंगे। इसके बाद अगला है 29 मार्च को। इसका ये पूरा है आपका टोटल, इसमें 25 सेट है, इसको देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।